तीन दिन के भीतर यानी 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए ईवीएम की पेटियां खुल चुकी होंगी, लेकिन सबकी नजर 10 और 17 अप्रैल को होने वाले चौथे और पांचवें चरण के मतदान पर है। यह वह चरण है जिससे बढ़त हासिल करने वाली पार्टी कोलकाता के प्रसिद्ध रॉयटर्स बिल्डिंग में सत्ता का संचालन अपने हाथ में लेगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं मतुआ समाज की। तो राज्य में करीब 3 करोड़ की आबादी वाले समुदाय के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। तो मूल रूप से बांग्लादेशी यह समुदाय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। आज ये राज्य में भाजपा और तृणमूल दोनों के लिए ही सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य में समुदाय के एक अहम राजनीतिक ताकत बनने के पीछे कहानी भी काफी रोचक है, जो 1.5 सदी पूर्व यानी 1860 में शुरू होती है। उस वक्त पश्चिम बंगाल और मौजूदा बांग्लादेश के एक ही प्रांत हुआ करते थे और इस समुदाय का मूल स्थान मौजूदा बांग्लादेश में था। हिंदू धर्म की जाटिल वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इस समुदाय ने 1860 में खुद को एकजुट किया और इस काम में इनके सबसे बड़े नेता या समाज सुधारक बनकर उभरे हरीश चंद्र ठाकुर। तो ठाकुर की बदौलत ये समुदाय करीब 1.5 सदी से एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराता रहा है। खैर, ये तो इस समुदाय का इतिहास था। असल कहानी देश के बंटवारे के साथ शुरू होती है। तो 1950 के दशक में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में यह समुदाय धार्मिक शोषण का शिकार होने लगा। इससे तंग आकर इस समुदाय की बड़ी आबादी बांग्लादेश छोड़कर पश्चिम बंगाल में आकर बस गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में समुदाय की कुल आबादी करीब 5 करोड़ है, जिसमें करीब 2 करोड़ लोग आज भी बांग्लादेश में रहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस समुदाय की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के बीच बताई जाती है। तो पश्चिम बंगाल में ये मुख्य रूप से नदियां उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में खास प्रभाव रखते हैं। तो इन 3 जिलों के 7 लोकसभा सीटों पर इनका जबरदस्त प्रभाव है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समुदाय राज्य की कम से कम 30 सीटों पर किसी को भी जीतने की ताकत रखता है और कम से कम अन्य 50 सीटों पर यह जीत हार तय कर सकता है। ये तो रहा इस समुदाय का इतिहास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में यह समुदाय आखिरकार किसके साथ है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इसके सबसे बड़े मुद्दे पर नजर डालनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने ही इनकी ताकत को समझा और वाम मोर्चे के खिलाफ अपनी लड़ाई में इनका साथ दिया। ममता ने ही इस समुदाय के भगवान कहे जाने वाले हरीश चंद्र ठाकुर के परिवार की महिला बीड़ापाणी देवी को एक राजनीतिक चेहरा बनाया और उन्हें बोरो माँ यानी बड़ी माँ कहकर संबोधित किया। तो ममता बनर्जी ने 2014 में बीनापाड़ी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर को बनगांव लोकसभा सीट से सांसद बनवाया, लेकिन 2015 में ही उनका निधन हो गया। तो उपचुनाव में तृणमूल के ही टिकट पर कपिल कृष्ण ठाकुर की पत्नी बाला ठाकुर विजय हुई। तो उस वक्त तक यानी 2015-16 तक इस समुदाय पर तृणमूल का गहरा प्रभाव था, लेकिन राज्य में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही भाजपा भी इन्हें साधने की कोशिश करने लगी। तो मतुआ समुदाय के सबसे बड़े ठाकुर परिवार की बोड़ा माँ के निधन के बाद परिवार में बिखराव आ गया और समुदाय 2 गुटों में बंट गया। इस बिखराव का फायदा भाजपा को हुआ और उसने बोड़ो माँ के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर का हाथ थाम लिया। पार्टी ने मंजुल कृष्ण के बेटे शांतनु ठाकुर को 2019 के लोकसभा चुनाव में बनगांव से टिकट दिया और वे विजयी हुए। उन्होंने अपनी चाची और तृणमूल की उम्मीदवार बाला ठाकुर को 1 लाख से अधिक वोटों से भी हरा दिया। परिवार में बिखराव के कारण पिछले करीब 1 दशक से तृणमूल का वोट बैंक रहा ये समुदाय 2019 के लोकसभा चुनाव से बच गया।
तो समुदाय के प्रभाव वाले उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा ने तृणमूल को गहरी चोट दी। 2016 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की 33 लोकसभा सीटों में तृणमूल ने 27 पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 12 विधानसभा सीटों में तृणमूल पिछड़ गई थी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किसके वोट बैंक में है मतुआ। तो जानकारों का कहना है कि आज भी मतुआ समुदाय में ममता के लिए कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल मुद्दा कुछ और ही है। इस समुदाय के लिए नागरिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो तमाम दस्तावेज और अधिकार मिलने के बावजूद वे आज भी भारत के आधिकारिक नागरिक नहीं हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने नया CAA कानून ला दिया। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना की वजह से भारत में आकर बसने वाले हिंदुओं को नागरिकता देने की बात कही गई। तो इस कानून के बाद इस समुदाय की एक बड़ी आबादी का भाजपा के साथ भावनात्मक लगाव हो गया है। अब ये देखना है कि इस चुनाव में यह समुदाय किस करवट बैठता है। तो बंगाल इलेक्शन से जुड़ी और जानकारी के लिए india.com पर लॉग ऑन करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।